मुस्कुराना, हाँ मुस्कुराना, जरा आप भी मुस्कुरा दें, मुस्कुरा करके सुनेंगे सवाब मिलता है। मुसलमान को मुस्कुरा देख करके मुसलमान मुस्कुराए ना तो बड़ा सवाब मिलता है। बेशक बेशक। कि मुस्कुराना मेरे हुसैन का है। जितने हुसैनी हैं वो हाथ उठा करके बोले या हुसैन। के मुस्कुराना, अजी मुस्कुराना मेरे हुसैन का है। मुस्कुराना मेरे हुसैन का है। मुस्कुराना मेरे हुसैन का है। मुस्कुराना मुस्कुराना मेरे हुसैन का है। और जगमगाना, अजी जगमगाना मेरे हुसैन का है। 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 आप भी बोले जगमगाना मेरे हुसैन का है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात को कहता हूँ कि हुसैन का नाम लेना ही सवाब है। हुसैन ऐसा नाम है कि नाम लेने में भी अल्लाह ताला सवाब अता करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, हम अपने आप पर फख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें हुसैन अता किए हैं। आपने उलमा की ज़बानी सुना कि क़यामत का दिन बड़ा ख़तरनाक, परेशानी का आलम, गर्मी की शिद्दत, सूरज की तपिश, लेकिन जो हुसैनी है सुबहान अल्लाह। लिखने वाले ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, मुलाहिदा फरमाए कि क्या सताए कि गर्मी महशरे। जितने हुसैनी हाथ उठा करके, इंशाल्लाह हमारा अकीदा है कि क्या सताए कि गर्मी महशरे। क्या सताए कि गर्मी महशरे। क्या सताए शामियाना मेरे हुसैन का है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा अय्यूब रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। शामियाना मेरे हुसैन का है। शामियाना मेरे हुसैन का है। मुस्कुराना मेरे हुसैन का है। और इस शेर पे सारे इंशाल्लाह बोले। अगर शेर कबूल हो गया तो इंशाल्लाह आज के जलसे का मकसद का हल हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि सब ये बात हमारी कबूल हो जाए। मैं दुआ करूं, आप हजरत आमीन कहे कि उनके सदक़े में बख्शे जाएंगे। बोले इंशाल्लाह कि उनके सदक़े में बख्शे जाएंगे। उनके सदक़े सदक़े में बख्शे जाएंगे। किसके? कि ऐसा नाना, अजी ऐसा नाना, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, हजरत
हजरत अल्लामा मुफ्ती अयूब साई किबला चश्मे दस्तार बंदी। देखिए मैं मुफ्ती नहीं हूँ, कोई भी अभी जब मैं आया था तब भी मुफ्ती कह करके पुकार रहे थे, मुझसे पहले जो खतीब थे इन्होंने भी नारे में मुफ्ती कहा। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, कोई भी मुझे मुफ्ती कहने की कोशिश ना करें। कि ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, मुस्कुराना मेरे हुसैन का है। एक शेर और मुलाहिजा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। के बट रहा है जो आज तक लोगों के बट रहा है जो आज तक लोगों बट रहा है, बट रहा है जो आज तक लोगों। क्या कि ये खजाना जी, ये खजाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना मेरे हुसैन का है, मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, और जगमगाना मेरे हुसैन का है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व करीमिना व हबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व सल्लम। हज़रात, आज का ये अजीम शान जो जलसा है दस्तार बंदी से ताल्लुक़ रखता है। मैं काबिल मुबारकबाद हैं जनाब कारी मोहम्मद अफजाल और कारी शाकिर हुसैन साहिब, कि इन दोनों ने मेहनतें की और मेहनत करने के बाद में इंशाल्लाह अभी कुछ देर के बाद में अपनी निगाहों से आप ये पुरकैफ मंजर देखेंगे दस्तारबंदी का। यकीनन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को भी और उस्ताद को भी। ये आपकी मेहनतों का समरा है कि जो आपकी बस्ती के बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह ये और खुशी की बात है कि आपकी अपनी बस्ती के बच्चे अपने मदरसे से फारिग होंगे और उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, जिसे कि आप खुद मुलाहिजा फरमाएंगे। किसी ने कहा था रश्क करता है फलक ऐसी जमीन पर, रश्क करता है फलक, रश्क करता है फलक ऐसी जमीन पर जहां दो चार घड़ी जिक्रे खुदा होता है, जहां दो चार घड़ी जिक्रे खुदा होता है। और हज़रात यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। और हर एक मुसलमान का ये अरमान होना चाहिए, हर एक मुसलमान का ये अरमान होना चाहिए कि बच्चा बच्चा हाफिज़े कुरान होना चाहिए, बच्चा बच्चा हाफिज़े कुरान होना चाहिए। और लो जान बेचकर जो इल्मो हुनर मिले, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दो। थोड़ा खा लो लेकिन बच्चों को बढ़ा लो, आधी रोटी खा लो बच्चों को पढ़ा लो, अपने घर में तंगी उठा लो बच्चों को पढ़ा लो। तालीम बड़ी ज़रूरी है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कितना ज़रूरी है। इसी टॉपिक पर बस 15-20 मिनट मेरी गुफ्तगू रहेगी, उसके बाद बात ख़त्म कर दूंगा। कि लो जान बेचकर जो इल्मो हुनर मिले। ये ना देखो ये तो बहुत छोटे से हैं, ये भी बहुत छोटे से हैं, छोटा नहीं देखा जाता। सामने वाले को नहीं ये ना देखे ये काला है या गट्टा है, बल्कि ये देखो कि जो इल्मो हुनर मिले, जिससे मिले, जिस कदर मिले, जहां से मिले। लो जान बेचकर जो इल्मो हुनर मिले, जिससे मिले, जहां से मिले और जिस कदर मिले। और बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चराग,
आज पूरी दुनिया इसी के पीछे पड़ी हुई है। कुरान अजीम को मिटा दिया जाए, कुरान अजीम को निस्त नाबूद कर दिया जाए, कुरान अजीम का खात्मा कर दिया जाए। कभी कुरान की तौहीन की जाती है, कभी मेरे नबी की इज्जत पामाल की जाती है, कभी अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वालों को सताया जाता है। और लोगों ये ना सोचो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इब्तदाए इस्लाम से लेके आज तक लोग दुनिया में आए थे कुरान मिटाने के लिए। जरा इब्तदाए इस्लाम को तो देखो, अबू जहल आया था कुरान मिटाने के लिए, खुद मिट गया। अबू लहब आया था कुरान मिटाने के लिए, वो भी मिट गया। उतबा आया था कुरान मिटाने के लिए, शेबा आया था कुरान मिटाने के लिए, हुसैन के दौर में यजीद आया था कुरान को मिटाने के लिए। अभी 2 साल पहले तुमने देखा था लखनऊ की सरजमी से एक कुत्ता निकल करके आया था, उसने कुरान अजीम की आयतों को तरमीम करने की कोशिश की थी, कुरान अजीम से कुछ आयतों को निकालने की कोशिश की थी। पता चला वो कुत्ता आज रोता हुआ नजर आ रहा है, अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। तुमने यूट्यूब पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिसे दुनिया वसीम रज़वी कहता है, कहती है। तुमने देखा कि आज उसका हाल यह है कि वो अपनी मौत मांग रहा है, लेकिन मेरा रब उसे मौत भी नहीं दे रहा है। देखो तो सही वजह क्या है। वजह यही है, उसने कुरान की तौहीन की थी, वह कुरान को मिटाना चाहता था। कुरान तो ना मिट सका, खुद मिट गया है। और लोगों, मैंने कहा बुझ नहीं सकता किसी आंधी से कुरान का चिराग। आंधियों खुद आसमानों सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकार मदीना हज़रतुल्लामा मौलाना अय्यूब रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। आंधियों खुद आसमानों सामने मैदान है। कुरान को मिटाने की बात करते हो, कुरान को मिटाने की बात करते हो। कुरान मिटाने वाले तो चले गए। जब जब कुरान को मिटाने की बात की गई है, जब जब इस्लाम को मिटाने की बात की गई है, ये इस्लाम इतना ही खिलता चला गया, ये कुरान इतना ही चमकता चला गया। और लोगों, कुरान कभी नहीं मिटा है। आप जानते हो क्यों? इसलिए कि रब ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़। अल्लाह अकबर। अगर कुरान को कोई दुनियावी इंसान नाजिल करता तो हो सकता था मिट जाता। कुरान को अगर आप लिखते अपने हाथों से तो हो सकता था मिट जाता। कुरान को अगर कोई दुनिया का आलिम लिखता तो हो सकता था मिट जाता। लेकिन कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, कुरान रब का कलाम है। और जिसके लिए मेरे रब ने 14वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए लोगों, अल्लाह फरमाता है इस कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अब जिसकी हिफाजत रब कर रहा हो, जिसकी हिफाजत परवरदिगार आलम कर रहा हो, उसे कौन मिटा सकता है, उसे कौन खत्म कर सकता है? अल्लाह अकबर। आओ कुरान की अजमत को तो देखो, कुरान का फैजान तो देखो। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती से 2 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। इनका बड़ा मर्तबा है, ये बड़ी शान वाले हैं, ये बड़ी अजमत वाले हैं। इनकी शान तो देखो। कंजुल उम्माल की हदीस पाक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे ज्यादा इबादत गुजार वो है जो ज्यादा कुरान की तिलावत करता हो। ये रसूल ने इरशाद फरमाया है। इबादत गुजार सबसे ज्यादा कौन कहा? कि नमाज पढ़ने वाले को मेरे नबी ने नहीं कहा, रोजा रखने वाले को सबसे ज्यादा इबादत गुजार नहीं कहा, हज करने वाले को सबसे ज्यादा इबादत गुजार नहीं कहा, अल्लाह अल्लाह ज़कात देने वाले को सबसे ज्यादा इबादत गुजार नहीं कहा, जलसा करने वालों को सबसे ज्यादा इबादत गुजार नहीं कहा। कहा तो किसे कहा है? यही कुरान है। इसी कुरान की तिलावत करने वाले को। अब ये कुरान की तिलावत जानते हो ये उलमा कितनी करते हैं, ये मदरसे के बच्चे कितनी करते हैं? जरा मदरसे में जाकर के देखो तो सही। अल्लाह अकबर। आप तो मगरिब के बाद खाना खाते होगे, खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट जाते होगे, लेकिन ये बच्चा कि जो आपने मदरसे के अंदर छोड़ दिया है, कुरान अजीम की तिलावत करता है, इशा की नमाज पढ़ता है, खाना खाता है, फिर कुरान पढ़ता है, 11 बजे तक कुरान पढ़ता रहता है। 11 बजे के बाद अब बिस्तर पर जाएगा, लेकिन टेंशन यही होगी कि अभी सबक कच्चा है या नहीं, सबक याद हुआ है या नहीं, सबक सुना पाऊंगा या नहीं। जैसे ही आंख खुलेगी फिर कुरान पाक को लेकर के बैठ जाएगा, सुबह की नमाज पढ़ेगा फजर की, फिर उसके बाद कुरान को पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। पूरा दिन ये कुरान पढ़ता है, कितना कुरान पढ़ता है। और फिर मेरे नबी ने फरमाया कि कुरान का ये फैजान है कि जो एक लफ्ज पढ़ता है अल्लाह तबारक व
ताला उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलहम्द के दाम दर लफ्ज गिन लो। अलिफ एक लफ्ज है, लाम एक लफ्ज है, हा अलग एक लफ्ज है, मीम अलग एक लफ्ज है, दाल अलग एक लफ्ज है। पता चला कि हम मुसलमान हैं। गुनाहगार होना अलग बात है, गुनाह करना अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कलमे का इकरार करता है, जो मुसलमान है, जो अपने नबी को मानता है, उसके बाद में कुरान को पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज़ अलहम्द कहने पर ही तुम्हें 50 नेकियां अता फरमा देता है। अब ये तालिब इल्म तो यार 24 घंटे के अंदर गालिबन 18 घंटे कुरान पढ़ता है। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे ज्यादा इबादत गुजार वो है कि जो ज्यादा तिलावत कुरान करता हो, जो ज्यादा कुरान की तिलावत करता हो। आज हालात और देखो, बुखारी शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में सबसे ज्यादा अफजल वो है जो कुरान की तालीम सीखे और दूसरों को सिखाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आपकी निगाह जब गई होगी किसी ऐसे नौजवान पर जिसने आईएएस निकाला, जिसने आईपीएस की डिग्री हासिल कर ली, जो डॉक्टर बन गया, जो इंजीनियर बन गया, जो बड़ा अधिकारी बन गया, तो हमने कहा यार उसने तो आईपीएस निकाल लिया है, बड़ा आदमी बन गया है, वो तो बहुत अफजल आला बन गया है। किसी ने कहा ये दरोगा बन गया, ये भी बड़ा बन गया है। किसी ने कहा ये डॉक्टर बन गया है, इसने एमबीबीएस कर लिया, इसने एमडी की डिग्री हासिल कर ली है, ये बड़ा बन गया है। किसी ने कहा कि गांव का प्रधान बड़ा है, किसी ने कहा जमींदार बड़ा है, किसी ने कहा जिसने पैसा इकट्ठा कर लिया वो बड़ा है। आओ आओ देखो तो सही, इन लफ्जों को देखो, ये आपके लफ्ज और मेरे लफ्ज हैं कि जो दुनिया भी इंसानों को बड़ा कहते हैं, लेकिन नबी का कौल तो देख लो। और बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे अफजल वो है, ये नहीं कि जिसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की हो, ये नहीं कि जिसने इंजीनियर बना हो, ये नहीं कि जो बड़ा अधिकारी बन गया हो, ये नहीं कि जिसने जमीन जायदाद हासिल कर ली हो, ये नहीं कि जिसका अकाउंट पैसों से भर गया हो। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, फिर कौन है सबसे बड़ा, कौन है सबसे आला, कौन है सबसे अफजल? आप बताओ तो सही। सरकार ने फरमाया तुम में सबसे अफजल वही है कि जो कुरान की तालीम सीखता है या दूसरों को उसकी तालीम देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मर्तबा भी तो आप देखो, हाफिज कुरान का मर्तबा क्या हो जाता है। आज हाफिज कुरान को कोई इज्जत नहीं दी जाती, आज हाफिज कुरान को कोई अजमत नहीं दी जाती, हाफिज कुरान के वकार को नहीं देखा जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रजा मंजरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रजा मंजरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत तशरीफ रखिए, आप मत उठिए। हजरत दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मिंबर पर तशरीफ ला रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। बस कुछ देर का मैं मेहमान हूँ, उसके बाद हजरत की आमद है। हजरत का खिताब आपको सुनना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे आपने हाफिज बनाए हैं, आपने बड़ी मेहनत की होगी, आपने मुशक्क़तें की होगी, उनके वालिदैन ने अपने अपने अखराजात को पसे पुस्त डाल करके अपने बच्चों को पढ़ाया होगा। यकीनन मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, जरा देखो तो सही वो कितनी मेहनत करते हैं, और जो लोग उन पर पैसे को खर्च करते हैं उनका मकाम क्या होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तालिबे इल्म पर सिर्फ 1 दिरहम खर्च करता है, कितना जरा बोलो। तालिबे इल्म किसे कहते हैं? जो मदरसे के अंदर पढ़ता है, जो कुरान की तालीम हासिल करता है, जो आलिम बनने के लिए जाता है, जो इल्म की तलब में होता है, उसका मकाम बहुत बुलंद है। जो इल्म तालिब इल्म बनकर के निकलता है अपने घर से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रब तबारक व ताला उसके लिए रास्ते जन्नत के लिए आसान फरमा देता है। वो जन्नत के लिए जाता है, सुभान अल्लाह, और उसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। अगर ईमानदारी से बताओ तो सही कि आप
वाकई यहाँ अगर हुजूर ताज शरिया तशरीफ ले आते तो पूरे गांव के अंदर यानी जगह ना मिलती। अल्लाह अकबर, अगर साबिर पाक आ जाए तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बगदाद से चलकर गौसे पाक आ जाए तो और भी जगह ना मिले। अरे मियाँ मुफ्ती इमरान हनफी आए हैं आपकी बस्ती के अंदर, अभी जब आएंगे ना तो आप देखेंगे मेरा मुसाफा इनसे हो जाए, मेरा मुआनका इनसे हो जाए, लेकिन फरिश्ते के सामने न मुफ्ती इमरान हनफी की कोई हकीकत हो सकती है न किसी और की कोई हकीकत हो सकती है, इसलिए कि फरिश्ते तो गुनाहों से पाक हैं, अल्लाह की मासूम मखलूक है, ये वो बड़े मकाम वाले हैं। फरिश्ते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तालिबे इल्म वो ज़ात है कि जिसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, और मैं मछलियां जो दरिया के अंदर मछलियां हैं वो भी तालिबे इल्म के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, यश्मे दस्तार बंदी, नारे हैदरी। हज़रात, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो तालिबे इल्म पर सिर्फ 1 दिरहम खर्च करता है, आका फरमाते ओहद पहाड़ के बराबर रब तबारक व तआला उसे सदका करने का सवाब अता फरमाता है। ओहद पहाड़ जो हज करने के लिए गए हैं ना, उन्हें मालूम है कि ओहद पहाड़ कितना बड़ा है, कि उतनी जगह तो देखो मियाँ, एक हाथ में अगर हमारे पास पैसे आ जाए और उन्हें सदका कर दें तो बेशुमार सवाब मिलता है। लेकिन मेरे नबी ने तालिबे इल्म की अज़मत को बयान करते हुए फरमाया सिर्फ 1 दिरहम की बात है, लेकिन 1 दिरहम खर्च नहीं करते। जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए खाने का इंतजाम भी करते हैं, उनके लिए रहने का इंतजाम भी करते हैं, उनके लिए पढ़ने का इंतजाम भी करते हैं, उनके लिए कपड़ों का इंतजाम भी करते हैं। और ये कुरान ऐसी किताब है, ये कुरान ऐसी अज़मत वाली किताब है। आओ 5-2 मिनट की बात और मैं कर लेता हूँ और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर देता हूँ। मामून रशीद का नाम आपने सुना होगा। मामून रशीद के दरबार में एक यहूदी आया करता था। अल्लाह अकबर, यहूदी आता था मामून रशीद की बारगाह में, आने के बाद में मामून रशीद की बातें सुनता था, आपकी महफिल में बैठता था, बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुनता था, मुसलमानों की बातें उसे अच्छी लगती थी, मामून रशीद की बातें उसे अच्छी लगती थी, महफिल में आता चला जाता। एक दिन अचानक मामून रशीद ने कहा, ए यहूदी, तू मेरे पास आता है, मेरे दरबार में आता है, मेरी महफिल में बैठता है, तू कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता, तू मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? अल्लाह अकबर, जब मेरी महफिल में आता ही है, तू मुसलमानों से मोहब्बत रखता ही है, तो आखिर तू इस्लाम की आगोश में क्यों नहीं आ जाता, कलमा पढ़ करके मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? अल्लाह अल्लाह। यहूदी ने बात सुनी और सुनने के बाद चला गया। जाने के बाद में एक दिन गुजर गया, एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, हत्ता के पूरा साल गुजर गया। यही यहूदी 1 साल के बाद में मुसलमान होकर के हजरत मामून रशीद के दरबार में हाजिर होता है। खुशी के आलम है, पेशानी चमक रही है। आज ये यहूदी नहीं है बल्कि मुसलमान होकर के आया है। मामून रशीद ने कहा था, ए यहूदी, मैंने तो तुझसे 1 साल पहले कहा था कि तू कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। 1 साल के बाद आया है कि तू मुसलमान होकर के आया है, कलमा पढ़ कर के आया है। जरा बता तो सही, तूने उस दिन कलमा क्यों नहीं पढ़ा था? आज 1 साल के बाद तू कलमा पढ़ कर के आया है, मुसलमान होकर के आया है। जरा इसका राज तो बता दे, इसकी बात तो बता दे, आखिर वजह क्या थी? कौन सी ऐसी चीज थी जिससे तू मानूस होकर के, मुतासिर होकर के तूने कलमा पढ़ करके मेरे पास आया है? अल्लाह अल्लाह। अब वो यहूदी बात कहता है, ए मामून रशीद, जैसे आपने कहा मुझसे कलमा पढ़ ले, मैं अपने घर चला गया और घर जाने के बाद में मैंने 3 नुस्खे इंजील के खरीदे, मैंने 3 नुस्खे ज़बूर के खरीदे, 3 नुस्खे मैंने तौरेत के खरीदे और 3 ही नुस्खे मैंने कुरान अजीम के खरीद लिए। और लोगों, जो आपकी किताब है ना कुरान अजीम, जिसे रब तबारक व तआला ने हमें आपको अता किया है, ये बड़ी सच्ची किताब है, ये बड़ी दायमी किताब है, ये बड़ी बाबरकत किताब है। इसका फैजान तो देखो। मामून रशीद से वो कहता है यहूदी कि मैंने चारों किताबों के 3 नुस्खे खरीदे। तौरेत को मैंने खोला, तौरेत को खोलने के बाद में अल्लाह अकबर, उसके अंदर जो शुरू की आयतें थी मैंने वहां से उठाई और लास्ट में रख दी। लास्ट की जो आयतें थी वह मैंने शुरू में रख दी, कुछ बीच के पन्ने मैंने निकाल दिए। ऐसे ही मैंने तौरेत के अंदर किया, ऐसे ही मैंने इंजील के अंदर किया, ऐसे ही मैंने ज़बूर
के अंदर किया, यानी किसी के पन्ने को उठा करके कहीं रख दिया है, शुरू की आयत लास्ट में पहुंचा दी, लास्ट की आयत शुरू में पहुंचा दी। और जब मैंने कुरान अजीम को उठाया ना, तो कुरान अजीम को उठा करके भी मैंने यही किया कि सूरह फातिहा को उठा करके लास्ट में ले गया, सूरह बन्नास को लेकर के शुरू में लेकर के आ गया, सूरह अलिफ लाम मीम यानी कि सूरह बकरा की पहली आयतों को उठा करके मैंने लास्ट में पहुंचा दिया, सूरह फलक सूरह इखलास को उठा करके मैं शुरू में लेके आ गया, बीच के कुछ पन्ने मैंने उसमें से भी निकाल दिए। अब सारी किताबों में मैंने तरमीम कर दी थी, सारी किताबों में मैंने रद्द बदल कर दिया था। अल्लाह पर फिर क्या होता है, वो यहूदी कहता है ए मामून रशीद सुनो सुनो। अब मैं उन सारी किताबों को लेकर के पहले यहूदियों के पास पहुंचा था, यहूदियों के पास पहुंचने के बाद में मैंने कहा था ए यहूदियों, ये तुम्हारी धर्म पुस्तक है, ये तुम्हारी मजहबी किताब है, लो मैं ये किताब लेकर के आया हूँ, इस किताब को तुम ले लो ना, मैं तोहफे के तौर पर तुम्हें देने के लिए आया हूँ। यहूदियों ने अपनी किताब को तस्लीम कर लिया। उसके बाद में मैं ईसाइयों के पास गया, ईसाइयों के पास जाने के बाद में मैंने कहा ए ईसाइयों, ये इंजील तुम्हारी धर्म पुस्तक है, तुम्हारी मजहबी किताब है, मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर यह किताब देने के लिए आया हूँ, इस किताब को तुम कबूल कर लो ना, इस किताब को तुम ले लो ना। उन्होंने भी ये किताब ले ली थी। अब मैं इसी तरह से ज़बूर के मानने वालों के पास पहुंचा था, ज़बूर के मानने वालों के पास पहुंचा, उनसे मैंने कहा कि ये तुम्हारी किताब है, तुम्हारी धर्म पुस्तक है, ये तुम्हारी मजहबी किताब है, इस किताब को तुम ले लो ना। उन्होंने भी वो किताब ले ली। जब मैंने तीनों को ये किताबें बांट दी हैं और उसके बाद मैं मुसलमानों के मदरसे में पहुंचा, वहां बच्चे पढ़ रहे थे। मैंने एक ऐसे बच्चे को बुलाया जो कुरान पढ़ रहा था, जिसके सीने में 300 पारे पे बस थे। उसे बुलाने के बाद में कहा था ए बच्चे, ये कुरान है, मैं इसे तुम्हें देने के लिए आया हूं। वो कहता है क्या बात है, कहा इसके हदिया, कहा हदिया की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर ये किताब देने के लिए आया हूं। उस बच्चे ने किताब को लिया और लेने के बाद में जैसे ही कुरान अजीम को खोला है, अब कुरान अजीम के पहले पेज को खोला तो वहां तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन होना चाहिए था, और रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन होना चाहिए था। उसके आगे अलिफ लाम मीम होना चाहिए था। लेकिन वो बच्चा जो हाफिज़ कुरान है, जिसके दिल के अंदर 300 पारे पेवस्त हैं, अल्लाह अकबर, तारीख बताती है, उसने देखा कि जब लास्ट में आगे बढ़ा तो आखिर में जाकर के अलहम्द है, सूरह फातिहा है, सूरह नात पहले है। किताब को बंद किया और बंद करने के बाद में कहा लो ये तुम्हारी किताब तुम्हें मुबारक हो, ये हमारी किताब नहीं हो सकती। जो हमारा कुरान है उसके अंदर तो सूरह फातिहा पहले है, अलिफ लाम मीम उसके बाद में है, सूरह नास बाद में है, सूरह फलक बाद में है। अल्लाह अकबर। यहूदी कहता है ए मामून रशीद, मैंने किताब को बंद कर लिया और मैंने कहा कि यकीनन जो किताब जिसके अंदर मैंने तरमीम की थी, रद्द बदल किया था, जब ये छोटा सा बच्चा इसे तस्लीम नहीं करता है तो यकीनन ये किताब सच्चे मज़हब इस्लाम की है। इसी किताब ने, इसी बात ने मुझे मुतासिर कर दिया और मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हो। कि दर्से कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता और चाट लिया आज तुमने कुतबे फलसफा इंग्लिश, काश भूले से कुरान को हाथ लगाया होता। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैहि। सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।